6 वर्षों के बाद प्यासी आंखों ने तृप्ति का एहसास किया है। यूं लग रहा है दिवस बाँचते हैं क्षणिकाएं, रातें गाती गीत। आज तृषा की हार हुई है और तृप्ति की जीत, और तृप्ति की जीत। परम पूज्य गुरुदेव, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है जहां गुरु वशिष्ठ श्री राम से कह रहे हैं, सार्वमेवे हि सदा संसारे रघुनंदन सम्यक प्रयुक्तात् सर्वेण पौरुषात् समवाप्यते। वहां ये कह रहे हैं कि सम्यक पुरुषार्थ से हे राम, हे रघुनंदन, हर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। प्रभु, इस संदर्भ में मैं ये बताना चाह रही हूं, सर्वेण गुरु कृपा प्रसादात समवाप्यते। हमने गुरु कृपा के प्रसाद को प्राप्त किया है और अनुभव कह रहा है कि इस पुरुषार्थ कभी सफल नहीं भी हो, लेकिन जिस शिष्य पर गुरु की कृपा बरसती है वह शिष्य अवश्य में सफल होता है। भंते, स्वास्थ्य की दृष्टि से 2020-21 के चातुर्मास बहुत अनुकूल नहीं रहे। खुजली का इतना प्रकोप हुआ, पूरे शरीर में सुई की इणी टिके उतनी जगह बिना खुजली की नहीं थी। मैं श्रावक समाज से यह बताना चाह रही हूं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। एक कल्प तरु के रूप में हमें आज श्री महाश्रवण जी प्राप्त है और ये मेरा अनुभव बोल रहा है। प्रभु, 2.5 वर्षों तक मैंने ओम श्री महाश्रवण गुरुवे नमः का जप किया और उस जप का मैं चमत्कार कहूं, 10% वो रोग बाकी है, मेरा ठीक हो गया है। प्रभु, कोरोना काल में हम 4 साधियां कोरोना की लपेट में आ गई थी। उस समय इस मंत्र ने इतना काम किया, जी घबराता था, भागने की स्थिति होती थी, अकेले रहना असंभव सा लग रहा था। प्रभु, आपके उस जप से मेरा कल्याण हो गया, मेरी काया कंचन सी हुई। हम चारों साथियों को कहीं हॉस्पिटल आदि में नहीं जाना पड़ा। गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है और मैं श्रावक समाज से आज एक बात कहना चाहती हूँ। आज विशाल श्रावक समाज हमारे सामने है। हमारा श्रावक समाज कहीं समस्या के समाधान के लिए इधर उधर भी दौड़ता है, अन्य स्थानों में भी जाता है। हमने गुरुदेव 6 वर्षों में अनेक श्रावकों से ऐसे अनुभव सुने हैं। मात्र एक नाम लेना चाह रही हूँ। हनुमान मल जी सेठिया जो सरदार शहर के थे, उनको कैंसर की बीमारी हो गई और डॉक्टर ने इलाज के लिए बोल दिया। उसने कहा, वो हमारे नातीले थे, मुंबई भिवंडी में रहते थे। उन्होंने अपने बेटों से कहा, मेरा इलाज कराओ, मुझे ऑपरेशन करने का डॉक्टर कह रहा है करवाओ, लेकिन मैं एक बार पूज्य श्री के दर्शन करना चाहता हूँ। वे सरदार शहर आए, पूज्य प्रवर के दर्शन किए। वो वापस जब आए, हमारे दर्शन किए और उन्होंने डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई और वापस जो कुछ उन्होंने करवाना था करवाया। डॉक्टर आश्चर्य कर रहे थे कि उनका कैंसर का रोग ठीक हो गया आरोग्य मंगल पाठ से। बंधुओं और बहनों, ये हमारे गुरु की ताकत, ये हमारे गुरु की शक्ति। आज जो हम धर्म संघ का काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, उसमें अगर कोई जड़ है तो वो गुरु की शक्ति है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की प्रेरणा है। गुरुदेव, इस यात्रा में हमारी चारों साथियों ने तपस्या के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया है। साध्वी मैत्री प्रभा जी, जिन्होंने सिद्धि तप किया, तो भद्र तप किया, जो 100 दिन का तप होता है, 75 दिन की तपस्या और 25 दिन का पारणा होता है। और गुरुदेव प्रतर तप किया, वर्षी तप किया, कंठी तप किया, धर्म चक्र तप किया है। और गुरुदेव के शासन काल की
मुनि श्री जम्बू कुमार जी स्वामी से मुझे ज्ञात हुआ कि सिद्धि तप, प्रतर तप और लघु सर्वतो भद्र तप करने वाली ये पहली आपके शासन की साध्वी है। साध्वी सुधा प्रभा जी ने धर्म चक्र किया, कंठी तप किया, वर्षी तप किया। साध्वी कर्णिका जी ने 12 महीने एकांतर किए, फिर कोरोना में उनका पूरा नहीं हो पाया वर्षी तप, कंठी तप किया, धर्म चक्र किया। साध्वी सुधा प्रभा जी ने 10 तप की लड़ी कर ली है इस बालोतरा चातुर्मास में। तो मुझे लगता है कि श्रावक श्राविकाएं तपस्या करते हैं, साधु साध्वियों की तपस्या में गुरु का आशीर्वाद और गुरु की ऊर्जा काम करती है। गुरुदेव मैं आगे चलूं, 6 वर्ष की इस यात्रा में श्रावक समाज ने भी बहुत लाभ उठाया है। यद्यपि हमारा बेंगलोर और चेन्नई ये 2 चातुर्मास कोरोना काल के चातुर्मास थे, फिर भी आजकल जो डिजिटल स्थिति है उसके आधार पर बहुत अच्छी प्रभावना के कार्यक्रम हुए। गुरुदेव सुरेश जी कंगेरी और नवनीत अध्यक्ष मंत्री थे, आज भी उपस्थित हैं, पूरे बेंगलोर में अच्छा लाभ लिया। गुरुदेव चेन्नई का कंटालिया परिवार यहीं आज उपस्थित है, वहां मादावरम की मैं बात बताना चाह रही हूँ। गुरुदेव आपकी कृपा से पहला हमारा जो कार्यक्रम रहा पूर्वांचल की यात्रा का, सन 13, 14 और 15, वहां हमने देखा कि श्रावक समाज की गुरु के दर्शन की कितनी प्यास है, कितनी तड़प है, कितनी ललक है। गुरुदेव हमने अनुभव किया उसका, और उसके बाद आपकी कृपा से हमें दक्षिण की यात्रा करने का सौभाग्य पूज्य श्री ने दोबारा दिलवाया, और वहां हमने बेंगलोर में भी देखा, मादावरम में हमने पर्यूषण किए थे, वहां पूज्य श्री का चातुर्मास हुआ था। आज भी श्रावक समाज गदगद होता है, यहाँ गुरुदेव विराजते थे, यहाँ अरोगाते थे, यहाँ विश्राम करते थे, यहाँ श्रावकों को सेवा करवाते थे, यहाँ प्रवचन करते थे। गुरुदेव हमने ऐसा महसूस किया कि जिस धरती पर हमारे पूज्य वरों के चरण टिक जाते हैं वह धरती तीर्थ स्थली बन जाती है। सच में तेरा पंथ में ऐसा कोई तीर्थाटन कोई स्थान नहीं है, पर मैं कहा करती हूँ हमारा तीर्थ स्थल गुरु चरण है, और वहां जहां भी टिकते हैं धरा धन्य हो जाती है। गुरुदेव कोटा में हमने देखा आप श्री का पदार्पण हुआ, और उसके तुरंत बाद पूज्य श्री ने बड़ी कृपा की थी, हम पर कृपा बरसाई, कोटा चातुर्मास दिलवाया। वहां का श्रावक समाज भी गदगद था कि गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। गुलाब बाड़ी में आपका जो प्रवास रहा, तेरा पंथ भवन जो एक व्यक्ति का था रतनलाल जी पोरवाल का, उन्होंने समाज को दिया और आपने सयातर का लाभ दिया। उस गुलाब बाड़ी में आज भी सुगंध आ रही है गुरुदेव आपके प्रवास की। ये प्यासा है बालोतरा का श्रावक समाज, और बताना चाह रही हूँ गुरुदेव इतने सक्षम है, इतने समर्पित हैं, इतने श्रद्धाशील है। आपकी कृपा बरस जाए तो मिट्टी सोना बन जाती है और बोना सलोना बन जाता है। गुरुदेव कृपा कराएं। मैं आज साध्वी मंगल प्रज्ञा जी को भी याद कर रही हूँ। गुरुदेव 2020 तक हमने दर्शन किए, तब हमने उनके साथ दर्शन किए थे। आज हम पहली बार अकेले में दर्शन कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी याद आ रही है, और मैं चाहती हूँ उनका स्वास्थ्य गुरु कृपा से अच्छा रहे, संघ की प्रभावना करते रहे। गुरुदेव बहुत कुछ कहने को है, बहुत बड़ी कृपा कर दी है गुरुदेव ने, अब माइकपना करा दें, बस एक गीत की प्रस्तुति हम करना चाह रहे हैं। एक बार साथियों के लिए सूचना जो बाहर के आज तो साध्वी श्री